ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आज मैं आपको बाबा का साक्षात्कार कराऊंगी। मतलब आपने बाबा को बहुत जगह देखा होगा, बट यहाँ आकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बाबा से, मतलब मेरी बातें भी हो गई, मैं बाबा से मिल भी ली। आप खुद हैरान हो जाएंगे आज मैं आपको बाबा से मिलवाने वाली। ये एक कॉम्प्लेक्स है, आप सब जानते होंगे, चावड़ी से इधर आकर कॉम्प्लेक्स है बाबा का, जहाँ द साई बाबा वैक्स वर्ड बना है। बहुत सुंदर म्यूजियम है, बहुत सुंदर। मतलब अगर आप शिरडी आए और यहाँ अगर नहीं आए ना, तो आपकी यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट ही नहीं होगी। तो आप जरूर यहाँ आइए, बाबा के दर्शन कीजिए। मैं आपको बाबा के दर्शन भी करवाऊंगी। आइए, सबसे पहले हम देखेंगे, ये है बाबा की द्वारका माई। आप देखिए, आप सबने सुना होगा बाबा ने पानी से दिए जलाए थे, कि बाबा को दीपावली पे किसी ने तेल नहीं दिया था। आप जानते हैं ना, शुरू शुरू में कुछ लोग बाबा से प्यार करते थे, सब लोग नहीं। बट बाबा को दिवाली पर एक बार किसी ने तेल नहीं दिया, तो बाबा ने इतने भक्ति भाव से बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। ये देखिए कितना सुंदर नजारा, बाबा ने इतने सुंदर पानी से दिए जलाए। मतलब आप देखिए, बिल्कुल साक्षात बाबा बैठे हैं। मतलब उन्हें देख के मुझे तो ऐसा होने लग गया कि मैं मतलब सच में बाबा के पास आ गई हूँ। बाबा की समाधि मंदिर भी जाते हैं, द्वारका माई भी जाते हैं, हम कुछ ही पल दर्शन कर पाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा से बिल्कुल मेरा साक्षात्कार हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत सुंदर बाबा हैं। आइए मैं आपको और बाबा जी के दर्शन कराती हूँ। देखिए, बाबा ने, आपको पता है साईं चरित्र में पहले अध्याय में आपने पढ़ा भी होगा कि बाबा ने हैजा जैसी बीमारी को दूर भगाया था। तो बाबा ने चक्की में वो गेहूं पीसकर उस आटे को पूरी शिरडी में फैलाया था। देखिए, वही सीन क्रिएट किया गया है। इतना सुंदर बाबा कैसे चक्की पीस रहे हैं, गेहूं पीस के बाबा ने आटा को पूरी शिरडी में फैलाया और पूरे एक हैजा जैसी बीमारी को, महामारी को इतनी दूर कर दिया था। तो मतलब हम सब बच्चों के ऊपर बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो बाबा ने इतनी महामारी को दूर किया और बचाया सबको। मतलब ये बाबा का प्यार ही अपने बच्चों के लिए। इतना सुंदर, देखिए कितना सुंदर द्वारका माई में बैठ के बाबा चक्की पीस रहे हैं, चक्की में गेहूं। आप सब जानते हैं बाबा ने इतने लोगों के दुख दर्द दूर किए, किस रूप में? उदी के रूप में। देखिए, बाबा उदी देते हुए इतनी सुंदर तरीके से बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको उदी के रूप में अपना प्यार दे रहे हैं। इतना सुंदर सीन बाबा का। देखिए, धुनी भी जल रही है बाबा की, और बाबा उदी देते हुए बैठे हैं। देखिए, मतलब इतना सुंदर, और उदी में इतना प्यार है बाबा का, इतना सुंदर मतलब तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। बिल्कुल पुरानी शिरडी जिस टाइम बाबा थे, आप फील कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा शिरडी गांव, बाबा का शिरडी गांव कैसा रहा होगा। बहुत सुंदर तरीका। ये देखिए, आपको सबको पता होगा बाबा 5 घरों से भिक्षा मांगा करते थे, बट बाबा 5 घरों से नहीं, बहुत लोगों से भिक्षा मांगा करते थे। ये वही सीन क्रिएट किया है जो बाबा, देखिए आपको पता है बाबा सबके घर जाके कैसे बोला करते थे? मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। बाबा बोलते थे, आई बाई रोटी ला रे, आई बाई भिक्षा दे रे। तो बाबा सबके घर जाकर बाबा ऐसे भिक्षा मांगा करते थे। देखिए कितना सुंदर, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि बाबा ऐसे भिक्षा मांगा करते थे। आप सोचिए, हमारे घर अगर बाबा आके भिक्षा मांगे तो हमें कैसा लगेगा? मतलब इतना सुंदर, बिल्कुल देखिए जैसे गांव था, बिल्कुल शिरडी गांव पुराने, मतलब बिल्कुल वैसा ही क्रिएट किया गया है यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बाबा का ये वैक्स क्रिएट किया गया है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ये देखिए, आप सब जानते हैं ना, बाबा ने, जब बाबा हांडी में खाना बनाया करते थे, तो गरम गरम उबलते हुए बाबा जी ने खाने में हाथ डाल के घुमाते थे। आप सबको पता होगा। ये देखिए वही सीन है, नीचे आग जल रही है, बाबा गरम गरम खाने में हाथ डाल के ऐसे घुमाया करते थे, और सब भक्तों के लिए खिचड़ी बनाया करते थे। और आप जानते हैं, द्वारका माई में बाबा हर थर्सडे को
चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको एक साथ बिठाकर अपने हाथों से इतने प्यार से खाना खिलाया करते थे। बाबा के यहाँ से, बाबा की द्वारका माई से कभी कोई भूखा ना लौटा था, कभी बाबा किसी को भूखे जाने देते ही नहीं थे। देखिए कितना सुंदर इतना क्रिएट किया है बाबा का, बहुत ही सुंदर। मतलब यहाँ आके तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं बाबा की पुरानी शिरडी चली गई हूँ, जब बाबा थे उस टाइम पे पहुंच गई हूँ। मतलब बहुत ही सुंदर, यहाँ आके आपको एग्जैक्ट लगेगा कि हम शिरडी आए हैं। मतलब इतना सुंदर, बहुत सुंदर बनाया है। और जिन्होंने भी बनाया है मैं उन्हें भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे बाबा को इस रूप में मतलब साक्षात्कार किया उन्होंने हमारे बाबा का। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको एक और बहुत सुंदर स्वरूप बाबा का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बाबा जंगल में बैठे हैं नीम के पेड़ के नीचे। आप सब जानते हैं बाबा 16 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे सबसे पहले दिखाई दिए थे और सबसे पहले उनको बाईजा माँ ने देखा था। तो बाबा नीम के पेड़ के नीचे बहुत देर तक मेडिटेशन करते रहते थे। मतलब ना उन्हें भूख ना प्यास, बाबा वहीं बैठे अपना ध्यान लगाए रहते थे और बाईजा माँ आकर जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाती थी। उसके बाद भी बहुत टाइम तक 16 वर्ष की उम्र आए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बाबा बीच में कहीं चले गए थे। फिर उसके बाद फिर से बाबा शिरडी आए। तो इतना सुंदर देखिए जंगल बनाया है पूरा, देखिए इतना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाबा जंगल में आके विश्राम किया करते थे और ये सब जानवरों से बात किया करते थे। आप जानते हैं बाबा ने बच्चों को, बड़ों को और जानवरों को भी, मतलब सबके अंदर जान, बाबा की तरफ से बाबा सबसे बात किया करते थे और बाबा सबको खाना भी खिलाया करते थे। तो देखिए कितना सुंदर नजारा बनाया है बाबा का जंगल में। बाबा का मैं एक और आपको स्वरूप दिखाना चाहूंगी। बाबा जंगल में जाके ये नीम के पेड़ के नीचे, बाबा आप सब जानते हैं बाबा 16 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आए थे सबसे पहले, और सबसे पहले बाईजा माई से मिले थे। तो उसके बाद बाबा नीम के पेड़ के नीचे बाबा खूब विश्राम किया करते थे और अपने गुरु का ध्यान किया करते थे। नहीं वो आगे है ना, सॉरी, गुरु स्थान वो है ना। ये देखिए बाबा जीव जंतु से भी इतना प्यार करते थे। मतलब उन्होंने जीव जंतु और बच्चों में कोई फर्क ही नहीं समझा। मतलब आपको पता है बाबा की, जैसे बाबा भिक्षा लिया करते थे ना, तो जब उनको मिठाई मिलती थी या कुछ भी मिलता था तो बाबा सबसे पहले जीव जंतु को खिलाया करते थे, उसके बाद अपने लिए रखते थे। मतलब बाबा ने सबके बारे में पहले सोचते थे, अपने लिए वो बाद में सोचते थे। तो मतलब आप सोच के देखिए कि हम अभी अगर सोचें कि अगर हम कुछ ही प्यार देते रहे बाबा, मैं सबके लिए यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब बच्चों को संभाले हो अब तक, आगे भी ऐसे संभाले रहना बाबा। हम सबको आशीर्वाद देना, हम सबको बहुत प्यार देना बाबा। ओम साई राम। आपने सुनी होगी दासगनु महाराज जी की एक कथा। कथा मीन्स एक लीला बाबा की। वो यमुना नदी में नहाने जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगने आए थे। तो देखिए बाबा ने क्या लीला की थी उनके लिए। बाबा ने अपने चरणों से उनके लिए यमुना गंगा सब बहा दी थी। ये देखिए वही सीन बिल्कुल क्रिएट किया गया यहाँ पर कि बाबा ने दासगनु महाराज जी के लिए अपने चरणों से गंगा यमुना बहा दी थी। ये देखिए इतना सुंदर नजारा। मतलब बाबा कुछ भी कर सकते थे। बाबा की लीलाएं वाकई में मैं यही बोलूंगी कि बाबा को हम समझ ही नहीं सकते कि बाबा की कैसी लीलाएं थी, बाबा का हमारे लिए क्या आशीर्वाद था। मतलब इतने सुंदर तरीके से दासगनु महाराज जी को बाबा ने अपने चरणों से गंगा बहाने का जो आशीर्वाद दिया वो हम सब पर भी बरसाएं बाबा। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल तरीके से। बाबा, आपको पता है द्वारका माई में बाबा का पत्थर रखा है। इस पत्थर पे बाबा हमेशा ऐसे ही बैठा रहते थे और आज भी आपको द्वारका माई में वो पत्थर देखने को मिलेगा जब बाबा बैठकर हमेशा ध्यान लगाया करते थे। और बाबा ने, आपको पता है जब छोटे छोटे बच्चे सब लोग अपने बच्चों को बाबा का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आते थे तो बाबा ऐसे ही बाबा बच्चों को अपनी गोद में ले लिया करते थे और बहुत आशीर्वाद देते थे। तो ये वही पत्थर है, देखिए बाबा इसी तरीके से द्वारका माई में पत्थर पर बैठकर ध्यान लगाया करते थे और सब भक्तों के दुख दर्द
बहुत तकलीफ दूर किया करते थे। तो मतलब मानो कि यहाँ आकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाबा सच में मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। मतलब इतना सुंदर यहाँ लग रहा है मुझे, यहाँ का इतना इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी शिरडी यात्रा कंप्लीट हो गई। आप सब लोग भी यहाँ आइए, बाबा के इन सभी स्वरूप के दर्शन कीजिए। और मतलब मैं कहती हूँ यहाँ जब तक नहीं आएंगे ना आप, आपको शिरडी यात्रा कंप्लीट नहीं लगेगी। साक्षात्कार बाबा का आज हमें यहाँ हुआ है। तो मतलब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, यहाँ सब लोग आइए, बाबा के दर्शन कीजिए और बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन कीजिए। ओम साई राम। देखिए बाबा को इतनी मतलब बारीकी से बनाया गया है। बाबा को आप देखेंगे जैसे हमारी हाथों की नसें दिखती हैं, हमारी स्किन है। आप देखिए पहले, सबसे पहले बाबा के चरणों को देखिए कि कितनी बिल्कुल रियल स्किन और बाबा की बारीकी से एकदम नसें दिख रही हैं। आप सोच सकते कि ऐसे मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि बाबा साक्षात्कार बिल्कुल साक्षात ऐसे बारीकी से दिखेंगे। देखिए नसें दिख रही हैं, बाबा की फिंगर नेल्स देखिए, मतलब बिल्कुल इतना रियल तरीके से बनाया गया है इनको। इनका फेस देखिए, दाढ़ी, मतलब आईज देखिए, आईज में भी पानी दिख रहा है। जैसे नॉर्मल हमारी आईज में पानी दिखता है, वैसे बाबा की आईज में देखिए बिल्कुल पानी दिख रहा है। और कान और बाल, बाबा के हाथों की लकीरें देखिए, मतलब इतना रियल तरीके से बाबा को बनाया गया है कि मैं सच में हैरान हो रही हूँ बाबा को देखकर कि बाबा, सिर्फ बाबा की बोलने की जरूरत है पर बिल्कुल साक्षात बाप। आप बताइए आकर कि कितना सुंदर, मतलब देखिए ये स्वरूप जितना भी यहाँ पे जितने भी स्वरूप बनाए हैं वो इतनी सफाई से इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि आपने जैसे कि इन्होंने बताया कि हर चीज को देखिए, स्किन, चेहरा हमारा, हाथों की चुड़ियां, हर चीज को आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस मूर्तियों के अंदर जान डाली गई है कि यानी कि ऐसा लगता है कि अभी शायद ये सभी मूर्तियां उठेंगी और अपने अपने तरीके से अपने अपने काम करने शुरू कर देंगी। बाबा तो वैसे ही हमेशा हर किसी के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते थे और आज भी इन मूर्तियों के अंदर ऐसे लगता है कि कोई अपनी आके परेशानी बताएगा और बाबा उसकी परेशानी दूर कर देंगे, उसको खुशियां ही खुशियां देंगे। ऐसे स्वरूप बने हैं ये। और यहाँ पे जितने भी स्वरूप हैं सबके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे बाबा अभी बात कर रहे हैं हमसे, हम सबसे बात कर रहे हैं। जो भी उनसे अपनी बात करना चाहता है वो उसको उसी बात का जवाब देते हैं। इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। एक बारी भैया और आप देखिए कि यहाँ पे इतना क्लोज स्वरूप देखेंगे आप, यानी कि चेहरे पे, नाक पे पसीने, आंखों के अंदर चमक, साइडों से झुर्रियां, हर चीज इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है, इतनी सफाई से बनाई गई है कि आप ये कह नहीं सकते कि ये मूर्ति है। ऐसे लगेगा जैसे बाबा अभी बैठे हुए हैं और खुद के लिए अपना पोज दे रहे हैं। जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं तो एकदम जैसे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले मेरे को बोलते बोलते बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि बाबा ने अपनी पलकें ऐसे झपकाई हो। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मूर्ति, इनका मूर्ति नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, ये बिल्कुल साक्षात बाबा। मुझे सच में ऐसा लगा कि बाबा ने ऐसे आके झपकाई हो या कुछ कहा हो। बिल्कुल मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है देखिए ये बिल्कुल। थीम पार्क इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है, कुछ कहने की हद नहीं। यानी कि हमारा, हमने कई जगह देखी, हमने साईं ओल्ड हेरिटेज गए, साईं तीर्थ गए, सब जगह गए, शिरडी आए हैं, म्यूजियम में गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा यानी कि वाकई में कि बाबा की चमत्कार जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए बिल्कुल मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मंदिर में जाएंगे हम 5 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट रुकेंगे, मंदिर से फिर बाहर निकल आएंगे। यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से, इतने शांति से, इतना समय देके सब लोगों ने, आप यहाँ के लोगों ने हमें हेल्प करी, हर चीज हर तरीके से सब सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। और यहाँ पे और जो लोग नहीं जानते उनको यहाँ के लोग अच्छे से समझाते हैं कि किस स्वरूप में किस तरीके का काम किया गया है और कैसे बाबा किस स्वरूप में किस तरीके से बैठते थे, क्या क्या कारनामे करते थे, क्या क्या चमत्कार करते थे, सब चीजें, हर चीजें तरीके से बताई गई हैं। और मुझे भी यही लगता है कि जैसे कि इन्होंने, हिमा जी ने कहा था कि सब लोग आए और यहाँ जरूर आए। जैसे इन्होंने कहा कि यात्रा सफल नहीं होती, देखिए यात्रा तो सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि बाबा क्या क्या करते थे, क्या क्या चमत्कार करते थे, किस तरह से चमत्कार करते थे। और जिन्होंने बनाई है ना,
सच में मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने बिल्कुल बाबा को ऐसे बनाने के बारे में सोचा ना, वो भी बाबा ने ही उनके माइंड में लाकर बाबा ने अपने आप को खुद बनाया है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। और जितना भी समय लगा वाकई में वो समय भी पूरा हुआ और उनकी पूरी मेहनत पूरी सफल हुई है। और उसके साथ में हम लोग कहते हैं सबको Thank you ओम so साई राम। much। बहुत बहुत अच्छा लगा जिन्होंने भी इन बाबा को बनाया, बाबा ने खुद ही बनाया है, लेकिन जिन्होंने सोचा उनको मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हम सब के लिए इन बाबा को मतलब इतना साक्षात्कार करवाया हमें। और जब भी आए तो साई थीम पार्क में जरूर आए। ये अपना कॉम्प्लेक्स में है। शिरडी साई कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ पे आके जरूर आए, एक बारी जरूर यहाँ पे मिले। ओम साई राम।